बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हाँ ठीक। परम सम्मानीय पूज्यवर श्री प्रेम साहिब जी, परम सम्मानीय वयोवृद्ध संत सत्यकर साहिब जी और सभी आदरणीय पूजनीय संतजन, धर्मानुरागी सभी सज्जनों और माताओं। साहिब जी बोल रहे थे कि भक्तजन आ गए हैं, संत कोई आए नहीं है, तो मुझे लगा कम से कम जाया जाए और सब धीरे धीरे सब आएंगे। तो मैं एक सतगुरु कबीर साहिब की साखी रख रहा हूं आपके सामने, उसी पर मैं थोड़ा विचार रखूंगा। जो त्रुटि होगी उसके लिए झगड़ा मत करना, बल्कि जो है मुझे डायरेक्ट जो है आप कहना कि भाई ये ठीक नहीं है, तो उसको आने वाले समय में सुधार करूंगा। क्योंकि मैं अपने जीवन को सुधार करने के लिए साधक हुआ हूं, संसार को ठीक करने के लिए साधक नहीं हुआ। परम पूज्य सुवर्ण साहिब जो मेरे गुरु जी थे, आज दुनिया में नहीं, उन्होंने कहा था कि बेटा ऐसे धधकते अंगार की तरह आंच दो कि तुम्हारी आंच से समाज के लोग तप जाएं। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा था, मन ही को परमोधिए, मन ही को उपदेश, जो या मन को बस करे शिष्य होए सब देश। तो साधक का जो साधना करने की जो परंपरा है, मुझे जहां तक समझ में आया है यही है। हम संसार को अगर हम चाहते हैं कि इसको हम अपना शिष्य बना लें, अरे शिष्य बन करके हमारी गुलामी करें, हमारी सेवा करें, तो हमारी मानसिकता और जो आज के राजनेता है उनकी मानसिकता और आज के जो कारपोरेट घराने के लोग हैं उनकी मानसिकता में कोई अंतर नहीं है। जानते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश में ऐसे भी कुछ नेता थे जो ये कहते थे कि अगर सबको शिक्षित किया जाएगा, सबको समझदार बना दिया जाएगा, सबको योग्य बना दिया जाएगा, तो खेत में मजदूरी काम करेगा। छोटे मोटे नेता नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूं। बाल गंगाधर तिलक तक कहते थे कि ये तेली तमोली, ये कुर्मी पासी अगर संसद की ओर जाएंगे तो हमारे खेत में नांगर कौन जोतेगा। उसमें हल लिखा है, मैं नांगर इसलिए कहता हूं छत्तीसगढ़िया में समझने में सरल है, समझ रहे बात। तेल कौन पेरेगा हमारे। तो कितने ऐसे नेता थे जो आपको ऊपर उठने से रोकते थे, आज भी रोक रहे हैं। तो उनमें और हम में फिर क्या अंतर रहेगा। साधक का काम है पहले अपने जीवन में जिए, जिन मूल्यों का वो चर्चा करता है ना, उन मूल्यों को अपने जीवन में जिए, उसको फिर बोलने का हक हो जाता है। मैं आपको बता दूं, अभी भवन निर्माण का चरोड़ा में काम चल रहा है, मैंने ठेका नहीं दिया, रोजी का मजदूर लगाया हूं और मैं आपके बीच यहां बैठा हूं। नहीं समझ रहे हैं बात। जिसमें 1 लाख रुपये ठेकेदार कमाएगा, एक आदमी का पेट भरेगा ना, अगर वो 1 लाख रुपये 4 लोगों में बढ़ जाता है, गरीबों के लिए घाटा लगता है, थोड़ा धीमा काम करते हैं, तो गरीबों के हित के लिए अच्छी बात होगी। इस बात को विचार करके मैंने कहा नहीं, ठेका नहीं दूंगा। अगर मेरे पास बड़ा कारोबार होता ना तो बहुत से मजदूरों को मैं फायदा दे सकता था। छोटा कारोबार है, जितना है उतना मैं। सतगुरु कबीर साहिब अपने जमाने में सर्वहारा के पक्षधर थे, मेहनत कश लोगों के पक्षधर थे, जो दारू बनाने वाले थे, जो तेल पेरने वाले थे, जो खेत में मिट्टी खोदने वाले थे। सतगुरु कबीर साहिब उनके साथ ताल में ताल मिलाकर के जिए, और यही आदर्श हम लोगों के लिए छोड़ गए।
कहे कबीर कछु उद्यम कीजिए, आप खाए और अन्न को दीजिए। मैं वैसे ही जड़ी बूटी काम नहीं करता, उसके पीछे भी कारण है। कारण है यही चौपाई। भक्तों पर बहुत ज्यादा लोड मत बनो, अपना कमाओ खाओ, स्वेच्छा से देते हैं उसको ठुकराओ मत। भक्त अगर स्वेच्छा से देते हैं, तहे दिल से देते हैं, उसको ठुकराओ मत। उसकी श्रद्धा है, उससे वो आगे आएगा, संगठन मजबूत होगा, श्रद्धा बढ़ेगी, समझ भी बढ़ेगी। श्रद्धा के बिन समझ नहीं होती है। यदि मैं रोक ठोक बात कह दूं ना, आपकी श्रद्धा तोड़ दूं, आप मेरे पास नहीं आएंगे। क्या करने के लिए आएंगे? जो आदमी के पास जाना ठीक नहीं। अब मेरे पास आप आएंगे नहीं तो मैं अपनी बात कैसे रखूंगा? आप तक कैसे पहुंचाऊंगा? आप तक बात पहुंचाने के लिए आपके अंदर श्रद्धा जागृत करना मुझे पड़ेगा। यह बात अलग है कि बहुत ज्यादा झूठ में आपकी श्रद्धा पहले से बन गई है, तो वैसी स्थिति में आप नजदीक नहीं आएंगे। लाख उपाय करो। इसके लिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा, मन ही को परमोधिए। अपने ही मन को शिष्य बनाइए, अपने ही मन को, मन ही को उपदेश, अपने ही मन को उपदेश करिए। और जो अपने मन को उपदेश करता है वो क्या करता है? अपने अंदर जो जो खराबियां पैदा होती है, काम वासना के तहत खराबी पैदा होती है, क्रोध वासना के तहत खराबी पैदा होती है, या किसी प्रकार ईर्षा द्वेष के तहत खराबी पैदा होती है, वो अपने खराबियों को साफ करने में लग जाता है। दुनिया के लोग कितने गंदे हैं उससे मतलब नहीं रहता उसका। वो अपने अंदर के मैल को धोने के लिए वो जो है अपने आप को तैयार कर लेता है। और हर साधक को करना चाहिए कि मेरी ड्यूटी है, ऐसा नहीं। हर साधक की ड्यूटी वो कर भी रहे हैं अपनी अपनी शक्ति समझ के अनुसार। हर साधक, चाहे छोटा साधक हमारे जैसे हो और चाहे बड़े संत महात्मा हो, सबका यही काम है कि अपने अंदर का शोधन करना। जब हम अपने को धोने लगते हैं, मांझने लगते हैं, तो एक ऐसा दिन आता है कि हमसे झूठ नहीं निकलता। क्योंकि सदगुरु ने कहा है ना, मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने हु काहू मोहि नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और रहेगा, भीतर कुछ और चलता रहेगा, वो सपने में भी मुझे नहीं जान सकता। ऐसा कहा सदगुरु ने। तो वैसा बनने का प्रयास तो हमको करना पड़ेगा ना। कि अगर सदगुरु कहते हैं तो हमें वैसा होना चाहिए, और वैसा होए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। कोई अल्लाह ईश्वर गॉड, सारा संसार के सारे ईश्वर मिल जाएंगे तो आपके कल्याण नहीं कर सकते। कब तक? सदगुरु ने साफ कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहो। जो आदर्श मैंने दिया है उस आदर्श में अपने आप को ढाल लो। यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो कल्याण नहीं होगा, कोई नहीं बचाएगा। जो कमजोर समझ के झोला छाप डॉक्टर होता है, क्या करता है मालूम? ये काम नहीं करेगा तो ये काम करेगा, इसको सुबेरे खाना, इसको शाम खाना, बहुत सारे गठरी पकड़ा देगा और साथ में जो है एक एविल की गोली दे देगा ताकि कोई रिएक्शन मत करे। है गांव में बहुत लोग ऐसे। मैं इस उदाहरण को क्यों दे रहा हूं? इस उदाहरण देने का एक ही मकसद है कि हम सोचते हैं ए नाम से नहीं काम चलेगा, तो ए नाम से काम चलेगा, ए कर्मकांड से काम नहीं चलेगा, तो ए कर्मकांड से किसी न किसी से चलेगा। सबको करो थोड़ा थोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आग में उष्णता है तो आग में ही उष्णता है, जल में शीतलता है तो जल में ही शीतलता है। आग और जल दोनों को मिला देंगे तो उसकी शीतलता को भी हानि है और इसके उष्णता को भी हानि है। हर वस्तु का अपना स्वभाव होता है। इसी प्रकार कल्याण का भी अपना स्वभाव है। जब तक कलमश कसाए अपने अंदर के हम मांझेंगे नहीं, कोई भगवान, कोई ईश्वर, यहाँ तक हमारे जैसे लोग जो साधु महात्मा बन के हम लोग बैठे हैं ना, हम भी आपको नहीं ठीक कर सकते। हम तो तहे दिल से चाह ही रहे हैं कि पूरा हमारा चरोटा बेलहारी सब ठीक हो जाए, तो कहाँ ठीक हो रहा है? हर साल 10-20 शराबी बढ़ते जा रहे हैं, 10-20 मांसाहारी बढ़ते जा रहे हैं। चाहने से नहीं होगा। जब तक वो स्वयं न चाहेगा कि मुझे ठीक होना है, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सदगुरु ने कहा, मन ही को परमोधिए।
ये हर आदमी की ड्यूटी है, केवल साहेब जी की ड्यूटी है, साहेब जी ऐसा करके दे देंगे, संभव नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा था अत्त दीपो भव। पाली भाषा में अत्त शब्द है। अत्त शब्द से जब उसका कहना चाहिए कि रिफाइनिंग हुआ, पाली से रिफाइनिंग हो गया, संस्कृत बना, तो उसमें अत्त शब्द से आत्मा शब्द आया। उसका अर्थ है स्वसत्ता, आत्मसत्ता। अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया। जहां तथागत ने कहा स्वयं ही स्वयं के मालिक हो, तुम्हारा मालिक भला कौन हो सकता है। वही सदगुरु कबीर साहिब ने कहा कि हो हुजूर ठाड़ कहा था अब तय समर संभाल। तुम मालिक हो, स्वामी हो, हुजूर हो, अपने जीवन के स्वामी तुम खुद हो, संभलो और संभलने के लिए दूसरे प्रेरित करो। आखिरी में क्या आया? आखिरी में वही आया, मन ही को परमोदिए, संभलो। शुरू में संभलने की बात कह रहे हैं, तो जब तक हम संभलेंगे नहीं, सत्य को समझने का प्रयास करेंगे नहीं और समझने के बाद उसमें जीने का अभ्यास करेंगे नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कल्याण नहीं कर सकती है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी सुलझा हुआ साधक, चाहे वो संत भेष में हो चाहे गृहस्थ भेष में हो, वो कहना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि ये तथ्य है। इसलिए सदगुरु ने कहा मन ही को परमोधिए, और मन ही को उपदेश, अपने ही मन को उपदेश करो। कहां गलती कर रहे हो, कहां पर भावनाओं के तरंगों में आकर किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, किसको कैसी वाणी बोल रहे हो, किसके काम बिगाड़ रहे हो। हर काम बिगाड़ने के जड़ में, हर बात बिगाड़ने के जड़ में कौन होता है? हमारे अंदर की सोच, हमारे अंदर की भावनाएं। यदि हम अपने अंदर की भावनाओं को शोध रहे हैं, निरंतर पवित्र करने में लगे हुए हैं, तो हम किसी को कुछ कहेंगे ना। तो यदि समझ कुछ होगी, श्रद्धा होगी, दोनों चीज समझने की शुरुआत कर चुका होगा, तो जरूर सुनेगा, वो भी रास्ते में लगेगा। साहब ने कहा शिष्य हो सब देश, पूरे देश शिष्य में हो जाएंगे। आज 129 देशों में सदगुरु कबीर साहब के पीएचडी का सब्जेक्ट हो चुका है और बढ़ता चला जा रहा है। मुझे लगता है पूरी दुनिया में उस पर पीएचडी करने वाले पैदा हो जाएंगे कबीर वाणी पर। तो ये हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ कि सदगुरु ने जो कहा है ना, पहले अपने जीवन में जिया है। उन्होंने अपने मन को उतना स्ट्रांग बनाया, उतना होली बनाया, इतना ताकतवर बनाया, इतना पवित्र बनाया, और उस पवित्र बना करके ये ना सोचा कि कबीर साहब जन्म से पवित्र थे। कोई नहीं होता जन्म से पवित्र। उन्हीं के बारे में आप मानत नहीं मन मोरा, साधु मानत नहीं मन मोरा। बार बार मैं कहीं समझायो, जग में जीवन थोड़ा, साधु मानत नहीं मन मोरा। ये दुनिया की बात नहीं कह रहे हो, अपने मन को कह रहे हैं। वो झेल रहे थे मन के तरंगों को, उसको जो है उन्होंने प्रमोधा, उनको उसको उपदेश किया और उसको रास्ते में लाया, और रास्ते में ला करके आज वो कबीर हुए। आपकी तरह एक आम आदमी। हम लोग नहीं मानते हैं कि चौथा लोक में एक सदगुरु कबीर है, उल्टा डार लटका है, उससे नीचे फिर माया है, उससे नीचे अष्टंगी है और काल निरंजन है, उसके नीचे 3 देव है, उसके नीचे फिर हम सब लोग हैं। पारक सिद्धांत में हम लोग नहीं मानते। हम लोग मानते हैं आपकी तरह सदगुरु कबीर एक इंसान है। उन्होंने अपने को मांजा, अपने को तरासा और उन बुलंदियों को छुआ, उस ऊंचाइयों को छुआ, तो उसके रास्ते पर चलकर कुछ दूर तक तो हम जा सकते हैं ना। सोच तो रखिए, ऊंची सोच रखिए, बहुत दूर तक जा सकते हैं, पूरी ऊंचाई तक जा सकते हैं। सदगुरु ने कहा मुझ ही ऐसा हो रहो, सब सुख तेरे पास। तो वहां तक हम सब सुख तक पहुंच सकते हैं। और सब सुख अगर आपको मिल गया ना, तो आपकी खोज खत्म हो जाएगी। ईश्वर को आप इसलिए खोज रहे हैं कि आपको सब सुख नहीं मिला है। रोज आप दुख को, पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं। स्वर्ग को, जन्नत को इसलिए खोज रहे हैं कि आप पीड़ा का अनुभव हो रहा है कहीं न कहीं। और पीड़ा का अनुभव जब नहीं होगा तो किस लिए खोजेंगे परमात्मा? सारा खोज खत्म।
मुझ ही ऐसा हो रहो। तो उसका रास्ता कहाँ से शुरू होता है? मन ही को परमोधिए, मन ही को उपदेश, जो यह मन को बस करे, शिष्य होए सब देश। मैं वेटिंग लिस्ट पर था, कोई संत जब तक नहीं आए तब तक बोलने को कहा गया था, तो संत जन आ गए हैं। अब यहीं पर मैं जो है अपनी बात को पूरा करता हूँ। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय।